अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो या उससे रेलिवेंट किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे ज़रा बता दें। सब कुछ क्लियर था लास्ट लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई चीज़ जो ना समझ आई? आज बेसिकली आपको सर रज़ा बताएंगे एससीओ के बारे में। और मैं थोड़ा सा चीज़ों को रैप अप कर दूं जो लास्ट दफ़ा हमने पढ़ी थी, और ताकि उसके बाद सर रज़ा अपना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्लाउड के बारे में कोई रियल एग्जांपल दे दे। क्लाउड के बारे में बेसिकली रियल एग्जांपल यहाँ पे ये है, लाइक गूगल है, ठीक है? गूगल पे आप कोई सर्च करते हैं, ठीक है? सर्च करने के बाद आपके पास डेटा आ रहा होता है। वो जो डेटा बेसिकली आ रहा होता है वो डेटा बेसिकली क्लाउड से आ रहा होता है, मतलब जहाँ पे उनका डेटा स्टोर है सर्वर के अंदर, वहां से होता हुआ आ रहा है, ठीक है? और दूसरा क्लाउड की बेसिकली एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी दुकान बनाई है, ठीक है? और उससे आप क्या कर रहे हो, या आपने फॉर एग्जांपल जमीन ली हुई है, ठीक है? जमीन ली हुई है, आप क्या करते हो, रेंट पे लोगों को ना जमीन देते हो अपनी, ठीक है? और लोग उससे ना मतलब वहां पे काम करो तो अपनी दुकान बनाते हैं उसके अंदर, ठीक है? और वहां पे काम करो। क्लाउड में सिम क्या होता है कि आप वो जो जो जमीन है ना जो आप दे रहे हो, और लोग आपकी जमीन से मतलब आपको रेंट दे रहे हो, और आप वहां पे अपनी दुकान खोल के काम करे, वो जमीन बेसिकली डिजिटल फॉर्म में आ गई, जिसको हम क्लाउड बेसिकली कहते हैं। और उसको जब आप रेंट पे देते हो तो उससे हमें आपको मिलता है पैसा, ठीक है? आप सब्सक्रिप्शन बेस बना लो या जो हिसाब किताब है। अच्छा, लास्ट दफा जो हमने बात यहाँ पे की थी, सारा कुछ हमने क्लाउड के बारे में समझा, हमने डिप्लॉयमेंट की, हमने डिप्लॉयमेंट यहाँ पे एक एप्लीकेशन बेसिकली एक पोर्टफोलियो था वो डिप्लॉय किया। और बेसिकली हमने लास्ट दफा एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाई थी, और फुल स्टैक एप्लीकेशन थी, और वो कुछ आपके सामने इस तरह से दिख रही है। कुछ कमांड बेसिकली मैंने कहा था कि आपको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बंदे में जो डिफरेंस बनाएगा वो बेसिकली कुछ चीज़ों का होगा। अब बेसिकली यहाँ पे जहरी बात है कि जब मैंने बनाया और यहाँ पे मैं कोडेक्स बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चीज़ें कुछ इंस्टॉल नहीं हो रही थी। लाइब्रेरी रीज़न क्या थी, वो लाइब्रेरी सही नहीं थी। मतलब स्टार्टिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही इसमें इतने ज़्यादा इश्यूज देखने को आपको मिल रहे कि प्रोजेक्ट भी उस तरह से रन नहीं हो रहा, ठीक है? फिर मैंने बिल्ड कमांड करने से कुछ फाइल्स यहाँ पे जनरेट हुई। जनरेट होने के बाद यहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया है, और रन करने के बाद मैं यहाँ पे इसको बेसिकली रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? स्टिल अभी भी इसमें कुछ एरर्स है, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं चल रही। उनका सेम क्या प्रोसेस है कि आपको जब भी कोई एरर्स होता है ना, हमेशा याद रखना टर्मिनल के यहाँ पे एंड पे ना वो एरर्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, चीज़ें वगैरह शो हो रही है, ठीक है? कि यहाँ से आप कॉपी करोगे, जैसे ही यहाँ पे आप डाल के पेस्ट करोगे, तो ये जो बेसिकली होगा आपके बिहाफ पे उन एरर्स को ना सोल्व करने लग जाएगा, ठीक है? करंटली क्योंकि इसमें छोटे छोटे एरर है, इस वजह से जो मेन वेबसाइट है वो लोड नहीं हो रही। ये जब तक उन एरर्स को सोल्व करता है तब तक हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, आपने बेसिकली वेबसाइट बना ली, ठीक है? या आपने ऐप बना लिया, उसके बाद उसको डिप्लॉय भी कर दिया, ठीक है? उसके बाद जो अगला जो बेसिकली फेज आएगा वो बेसिकली क्या होगा कि आपको उसकी अच्छी एसईओ करनी होगी। अच्छी एसईओ करोगे, ठीक है? तो फिर क्या होगा, जो बेसिकली आपकी वेबसाइट होगी वो रैंक करेगी गूगल के पहले पेज पे। जब रैंक करेगी तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगा। ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो आप एडसेंस के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? और कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं? $500, $1000, इस तरह की, ठीक है?
आप छोटी सी भी वेबसाइट बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रोडक्ट बना लेते हैं जो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एआई टूल्स बना ली, ठीक है, और आप डेली बेसिस पे ब्लॉग आर्टिकल्स के ऊपर डालते हैं। ब्लॉग आर्टिकल बेसिकली जो आप टेक्स्ट वगैरह, बेसिक टेक्स्ट फॉर्म इंफॉर्मेशन जो हो रही होती है उसको कहते हैं। यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे अपनी वेबसाइट का ब्लॉग आर्टिकल, ठीक है। ये बेसिकली ये ब्लॉग आर्टिकल्स भी आपकी एसईओ के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। लोग जिस इन्फॉर्मेशन लेनी हो यहाँ पे आके चीज़ों को देख सकता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, जब आपका ब्लॉग आर्टिकल भी अच्छा होता है और चीज़ें वेबसाइट की अच्छी होती है, तो जो गूगल होता है ना, वो आपके एडसेंस जो होता है उसको अनेबल कर देता है। उसका बेसिकली फायदा यहाँ पे क्या होता है कि गूगल आपको एड जो आपकी वेबसाइट पे दिखाता है ना, उसकी बेस पे आपको पे करता है, और वो पे काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज है, जहां तक कुछ चीज जो आप लोगों को समझ ना आई। क्लियर है। एडसेंस वाली बात बेसिकली यहाँ पे ये है, चलो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था एक ब्रांड का आइडिया सोचना है आप लोगों को। आप लोगों ने ब्रांड का एक आइडिया सोच लिया, ब्रांड का आइडिया कहते हैं कि आप कैलकुलेटर बनाओगे, ठीक है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर आप बनाओ। अब आपने क्या किया, जो कैलकुलेटर आपने बनाया ना, वो कैलकुलेटर आपने डिप्लॉय कर दिया उसकी वेबसाइट को। डिप्लॉय करने के बाद बेसिकली क्या हुआ, आपकी वेबसाइट इस तरह से लाइव शो होने लगी, जिस तरह मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया था, और ये पोर्टफोलियो बेसिकली लाइव इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। इस इतनी समझ आ गई इस चीज की। एक आइडिया लेके आया, उस आइडिया को आपने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद डिप्लॉय कर, ठीक। अब बेसिकली कहानी यहां से क्या है कि गूगल कहता है अगर आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी है, आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी है कि आपके ऊपर अच्छा ब्लॉग आर्टिकल्स है, अच्छे कंटेंट है, तो वो चेक करने की बेस पे ना आपके वहां पे ना एडसेंस अनेबल कर देते हैं। जब एडसेंस बेसिकली अनेबल हो जाता है तो क्या होता है कि गूगल जो है बेसिकली एड्स दिखाता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। आपकी वेबसाइट बेसिकली क्या दिखाता है, एड्स दिखाता है, ठीक है। यूट्यूब की वीडियोस आप देखते हैं, कभी देखा है कि यहाँ पे इस तरह करके आ रहा होता है स्किप एड, तो पूरा यहाँ पे करके ना ऐड दिखा रहा होता है यूट्यूब के ऊपर। वो बेसिकली वो भी एक एडसेंस की एक तरह से एग्जांपल है, वहाँ बेसिकली एड्स आपके दिख रहे होते हैं, और आप वो ऐड देखते हैं तो जो जिस बंदे का चैनल होता है उस बंदे को पैसे मिलते हैं, ठीक है, अगर उसके चैनल मोनेटाइज है। सेम इस तरह ही वेबसाइट के अंदर भी जब आपका यहाँ पे एडसेंस एनेबल हो जाता है, गूगल कहता है कि हाँ ठीक है, आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम बेसिकली यहाँ पे एड्स दिखाएं, इस तरह करके आपको एड्स दिख रहे होंगे। छोटे छोटे वेबसाइट पे आप जाते भी होगे, आपको यहाँ पे मल्टीपल तरह के एड्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे कोई कोई छोटा सा आता होगा, कोई यहाँ पे आता होगा, इस तरह करके वो जो एड्स आते हैं ना, अगर उस पर कोई बंदा क्लिक करे तो भी आपको पैसे जनरेट होते हैं, सिर्फ वेबसाइट को देखे भी तो भी आपको उस हिसाब से पैसे जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है, आप वहां पे एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते। एसईओ के ऊपर डिपेंड्स, इसका आंसर यस भी है, नो भी है। नो बेसिकली कैसे है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो एडसेंस की अर्निंग है वो एसईओ से ही होगा। एसईओ का बेसिकली आपका फायदा यहाँ पे ये होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे आती है। फर्स्ट पेज पे आने का बेसिकली फायदा यहाँ पे ये होता है कि लोग ज्यादा आते हैं। ट्रैफिक बेसिकली क्या होता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा होती है। और उस ट्रैफिक का बेसिकली यहाँ पे फायदा क्या है, उसकी बेस पे लोग जितने ज्यादा आएंगे उतने ज्यादा ऐड देखे जाएंगे, जितने ज्यादा ऐड देखे जाएंगे उतनी ज्यादा अर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक बंदा अगर आता है, ऐसे होता नहीं है, डिफरेंट डिपेंड करता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ एक बंदा है, वो अगर आपका वेबसाइट पर ऐड देखता है तो आपको $1 मिलता है। आपने अच्छी एसईओ की है, आपकी वेबसाइट के ऊपर 500 लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से $500 आप कमा लेते हो, ठीक है। और मिनिमम आप $100 जो बेसिकली है विड्रॉवल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ, क्लियर है, क्लियर, गुड।
मेन मोटिव जो मेरा था आपको प्रोजेक्ट देने का, ब्रांड बनाने का, वो ये भी था कि अगर किसी का आइडिया अच्छा हो तो वो ये एडसेंस वाला काम भी कर सकता है। और वही अब एड्स जो बेसिकली एसईओ की चीजें हैं वो बेसिकली आपको थोड़ी देर तक सर आपको बताएंगे और डिटेल में आपको एक्सप्लेन। अच्छा ये हो गया। यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद करने के बाद मैं इसको यहाँ से करता हूँ। ठीक है। और यहाँ से गेम्स को रन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर की जो इश्यूज वगैरह है वो ठीक हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है। ये वेबसाइट बेसिकली आपके सामने शो हो रही है इस तरह से। डेटाबेस मेरे ख्याल से अभी तक फिलहाल सही से लगी नहीं हुई, तो आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से डेटाबेस नहीं लगी हुई। बिजनेस का नाम क्या है, बेसिकली राइजेबिलिटी में लिख देता हूँ। ठीक है। राइजेबिलिटी नंबर हम यहाँ पे कोई भी रैंडम डाल देते हैं 92 और इस तरह करके। ठीक है। और यहाँ पे ईमेल बेसिकली example@gmail.com। और पासवर्ड भी यहाँ पे हम रैंडम जो चलिए यही दे रहा हम यही यूज कर लेते हैं। ये बेसिकली क्रिएट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इस तरह से वेबसाइट बनी है, फुल स्टैक है वेबसाइट। यहाँ से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चिकन है, मैं चिकन डालता हूँ, प्राइस उसकी इतनी है। उसके बाद 1 केजी है, टैक्स इसके ऊपर इतना है। यहाँ से प्रोडक्ट क्रिएट कर देता हूँ इस तरह से आपके सामने शो। इसको एडिट करना चाहो आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से आप इनवाइसिस भी इसकी क्रिएट कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह से इनवाइसिस शो हो रही है। आइटम्स आप ऐड कर सकते हो, सेव इनवाइसिस कर सकते हो। और यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह वगैरह आप पूरी फुल स्टैक बेसिकली वेबसाइट बना सकते हो। साइन आउट करूंगा तो बाहर आ जाऊंगा, साइन इन करूंगा तो बाहर आ जाऊंगा। तो ये बेसिकली राइजबिलिटी के नाम से आपको शो होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ। प्लीज ओवरव्यू रिवीजन ऑफ टू टॉपिक। अच्छा, मेन जो कहानी थी ना, जो मैं बेसिकली इस के अंदर कहना चाह रहा था, वो बेसिकली यहाँ पे ये मैं दोबारा इसको आता हूँ। करने के बाद इसको यहाँ से फिर 0 पोर्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। वाइट पेज है ताकि लिखने में सा। बेसिकली मेन मोटिव जो था ना मेरा, मेन मोटिव ये था कि आपको ये समझाना दो चीजें। एक, आप फ्रंट एंड स्लैश बैक एंड दोनों वेबसाइट बनाना सीख गए। दोनों कैसे बनाना सीख गए? ये पोर्टफोलियो था जो मैंने लाइव किया था आपके सामने था। आपको पता चल गया कि आप इस तरह की 3 फाइल्स बनाओगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की। तो आप बेसिकली क्या कर पाओगे? आप जो पोर्टफोलियो है ना, वो अपना बना सकते हैं, कोई भी फ्रंट एंड वेबसाइट बना सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए। उसका बेसिकली बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या होगा? आप फ्रीलांसिंग की कोई प्रोफाइल बनाते हैं, उनके साथ लिंक शेयर करके लोगों को दिखाओगे तो प्रोफेशनलिज्म लगता है। क्लाइंट्स आपके पास ज्यादा आते हैं काम करने। ये था पहला तरीका कमाने। ठीक है। अर्निंग का बेसिकली ये था पहला तरीका। इसकी समझ आ गई? आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया, क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स दिखाए जो आपने बनाए हुए। क्लाइंट्स इंस्पायर हुआ आपसे, इम्प्रेस हुआ आपसे। ठीक है। और उसने फिर अपने काम आपसे करवाए। ठीक है। उसके थ्रू अपने अर्निंग की है, अर्निंग का पहला तरीका। क्लियर है? ओके। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या, आप सास बेस्ड प्रोडक्ट बनाए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने फुल स्टैक वेबसाइट बनाई। ठीक है। फुल स्टैक वेबसाइट किस चीज की बनाई? मे बी आपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, लोग मल्टीपल स्कूल वहां पे रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने का मंथली बेस पे आपको रेंट देते, उसकी बेस पे आप कमा सकते हो। दूसरा, आपने कोई इस तरह की वेबसाइट बनाई जिस तरह एक इंटेली टूल है या कोई वेबसाइट, वहां पे क्या है, आप आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा है वो आपके पेड
या फिर आपके वहां पे टूल्स को यूज कर सके, वहां पे एडसेंस लगा हो, एड लगा हो, एड के थ्रू वहां पे आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, एड्स के थ्रू आप पैसा कमाओ। ये बेसिकली था दूसरा तरीका अर्निंग का। इसकी समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है, गुड। अच्छा, ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है अर्निंग करने का? तीसरा तरीका बेसिकली अर्निंग करने का ये है कि क्लाइंट्स को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना के देना, ठीक है। क्लाइंट्स को बेसिकली क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना के देना। आप क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट कहता है ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, इसके मुताबिक मुझे बेसिकली एक एप्लीकेशन चाहिए, या मुझे वेबसाइट चाहिए, या मुझे कुछ जो भी चाहिए क्लाइंट को, लाइक वीडियो कहता है ऐड वाली चाहिए, ठीक है, या वो कहता है मुझे लोगो चाहिए, कुछ भी वो कहता है। तो आपका प्रोसेस बेसिकली वो सेम है। क्या सेम है? आपने जानना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट की बेस पे एआई पे डालना है, एआई पे डालने की वो चीज बना के देगा, वो आइडिया क्लाइंट से शेयर करना है। अगर उसको पसंद आता है तो अपनी इलुस्ट्रेटर पे या जो भी आपने वो यूज का टूल यूज करो, इसका रिस्पेक्टिव आपका टूल है। अगर वीडियो बना रहे होगे तो फिल्मोरा बेसिकली यूज होता है, कैप कट है, ठीक है, उस पे जाके उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको बेटर करके क्लाइंट को बेच देना है, ठीक है। इस प्राइस में, इस प्राइस में, इस प्राइस में, डिजाइनिंग के इसमें इजिली बिक जाता है। इसकी समझ आ गई? समझ आ गई इसकी? क्लियर है? गुड। चलो, अब बेसिकली ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। अब इसमें जो सबसे ज्यादा मेन चीज जो रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले क्या करता है, वो बेसिकली प्रोडक्ट्स आप बना सकते, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी मार्केटिंग ही अच्छी नहीं होगी अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंघी बनाई है, कंघी लोगों को बेची, जब लोगों को कंघी शो ही नहीं हो रही होगी, ठीक है, तो कैसे आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं, कैसे वो आपकी लोग आपकी चीजों को यूज करें, ठीक है। हाँ, हम इसको भी यूज कर सकते हैं, और मल्टीपल टूल्स है, ठीक है, सर भी आपके साथ कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग करने के लिए बेसिकली क्या, जब तक चीजें आपकी शो ही नहीं हो रही होगी तो वो कैसे लोग आपसे काम करें, ठीक है। तो वो ही सारा कुछ जो मेन चीज है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो बेसिकली क्या है, आपकी एससीओ। और एससीओ जो बेसिकली है सर आपको यहाँ पे सिखाएगा, ठीक है। अगर सर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली आ जाएं, यहाँ से आप स्टार्ट करें और चीज़ों को एक्सप्लेन करें एससीओ के बारे में। ओके, थैंक यू सो